टीम लीडर, क्या आप आ गए? वो शहर की सड़कों पर चहलकदमी करता है, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं, वो किसी को खोज रहा है। तो वह आदमी अपने कार्यालय की कुर्सी पर बैठा है, घबराहट में अपनी टाई से छेड़छाड़ कर रहा है, उसके चेहरे पर बेचैनी का भाव छा रहा है। रेटिंग। कल न्यूयॉर्क से एक्सप्रेस डिलीवरी के जरिए आया नया मापन उपकरण अभी भी चालू है। वे स्क्रीन के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, नए उपकरण और रहस्यमय आगमन के बारे में फुसफुसाते हुए। क्या? हाँ, टीम लीडर। वो शांत भाव से कार्यालय में खड़ा है, उसकी नजर दूर है। ये बस एक खराबी हो सकती है। कोरिया में उपकरण अभी भी पुराने मॉडल के हैं। कार्यालय में एक जोरदार, गुस्से वाली ध्वनि गूंजती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो? वह आत्मविश्वास से खड़ा है, उसकी निगाहें स्थिर है। उसके पीछे सूट पहने एक और आदमी उसके दृढ़ निश्चय को साझा करता है। अपने पीले पेय को स्ट्रॉ से पीते हुए बैंगनी बालों वाली लड़की शांति से बैठी है और उसके चेहरे से शांति झलक रही है। सफेद मोजे और जूते पहने एक पैर जमीन पर टिका है, जो आगे बढ़ने की उत्सुकता से भरा हुआ है। ओह, लड़की कुर्सी पर आराम से बैठी हुई अपना पीला पेय पी रही है, उसकी बड़ी भूरी आंखें उत्सुकता से देख रही है, जबकि सूट पहने दो पुरुष उसे गौर से देख रहे हैं। क्या वो बच्ची है? वो व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में एक कुंडा कुर्सी पर आराम से बैठा है, उसके चारों ओर एक रहस्यमय वातावरण है। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसके चेहरे पर एक उत्सुक भाव है, जबकि सफेद कोट वाली महिला आशंकित दिखती है। वैसे वो अस्पष्ट महिला की ओर इशारा करता है, हवा में एक घबराहट सी ऊर्जा है। माफ कीजिए, लेकिन क्या मैं आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? वह आदमी घबराकर दूसरे आदमी की तरफ देखता है, अपनी उम्र छिपाने की कोशिश करता है। मैं 2 दिन में चौथी कक्षा में पहुंच जाऊंगा। लेकिन सर, महिला गौर से देखती है, उसकी पीली आंखें विनती करती हैं। जागृत व्यक्ति के रूप में पंजीकरण करते समय क्या वे उम्र और ऐसी चीजों के बारे में पूछते हैं? वो अंधेरे कमरे में बैठी है, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं, वो इस सवाल पर विचार कर रही है। क्या यह निजता का हनन नहीं है? आदमी लड़की की ओर देखता है, उसकी आवाज में गंभीरता है। मुझे माफ करें। लड़की अपने पैरों को मोड़कर बैठी हुई थोड़ी नाराज दिख रही है। टीम लीडर, वो कार्यालय में खड़ा है, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई हैं, जबकि उसके पीछे खड़ी महिला चिंता से उसे देख रही है। पुराने मापन उपकरण, इसकी अधिकतम रेटिंग AAA थी, है ना? सूट पहने हुए आदमी ने सफेद कोट वाले आदमी को घूरते हुए कहा, उसका भाव तटस्थ था। शायद यह वैसा ही हो जैसा टीम लीडर ने उम्मीद की थी। सफेद कोट वाला आदमी आशंकित लग रहा था। सहायक टीम लीडर, मैं नहीं चाहता जाऊंगा। वह अपना मग पीती है, उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि वह स्थिति पर विचार करती है। वैसे अगर यह सही भी है तो क्या यह अभी भी एक समस्या नहीं है? रिपोर्ट, है ना? सफेद पार्ट चौंका देने वाला है, जबकि बैंगनी पार्ट एक चौंकाने वाला सच उजागर करता है। ग्योन जियोयांग अभी सिर्फ तीसरी कक्षा में है। काले पार्ट और एक लड़की की तस्वीर से भरा ये दस्तावेज एक अंधेरे कमरे में रखा है, जो रहस्य में डूबा हुआ है। और यह मात्र 9 वर्ष की आयु में एक प्रारंभिक जागृति है। हाथ में एक दस्तावेज है जो उस छोटी लड़की के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर करता है। देश का भाग्य दांव पर लगा है। छाया में छिपा चेहरा लिए वो व्यक्ति चिंतित दिख रहा है, उसके नीले चश्मे में स्थिति की गंभीरता झलक रही है। क्योंकि कोरिया में कोई एस रैंक व्यक्ति नहीं है। घूमती हुई पृष्ठभूमि इस रहस्य उद्घाटन के अविश्वास और सदमे पर जोर देती है। कितने लोग गिरे हैं? उसकी मुट्ठी भींची हुई है, उसका गुस्सा साफ झलक रहा है। जिस अंतिम संस्कार में मैं शामिल हुआ था, उसके साइन बोर्ड को देखकर ही मुझे बीमार होने लगता है। ठीक है, अपनी उम्मीदें बहुत ज्यादा मत बढ़ाओ। आदमी सोफे पर बैठता है, उसकी हताशा साफ दिखाई देती है। अगर यह सिर्फ एक छोटी सी गलती है तो फिर हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? पुरुष कार्यालय में खड़े हैं, उनकी तत्परता स्पष्ट है। टीम लीडर, माप कक्ष की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। ठीक है, मैं समझ गया। पुरुष खड़े हो जाते हैं, उनकी समझ और सहमति स्पष्ट है और वे अगले कदम के लिए तैयार हो जाते हैं। एक हाथ जो प्रत्याशा में बढ़ा हुआ है, अज्ञात की ओर बढ़ता है। ध्वनि प्रभाव उत्साह और प्रत्याशा को प्रतिध्वनित करता है। चलो मिस गयोन, कृपया इस तरफ चलें। दीवार पर मापन कक्ष का बोर्ड टंगा हुआ है, जिसमें एक शांत और विनम्र निर्देश दिया गया है। ऊर्जा से स्पंदित नीला गोला शक्ति और आश्चर्य की भावना प्रसारित करता है। हंटर गयोन जियोयांग सहित ये लोग बैठक कक्ष में बैठे हैं, उनके चेहरों पर गंभीरता झलक रही है क्योंकि वे एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे हैं।
एक हाथ एक बड़े काले सिलेंडर पर जोर से टकराता है। हवा में उत्सुकता की लहर दौड़ जाती है। पहचान सत्यापन पूरा हो गया है। नीली रोशनी से नहाए कमरे में लटकी हुई छोटे काले बालों वाली यह महिला दृढ़ निश्चयी दिखती है तथा उसके शरीर से बंधे तार रहस्य को और बढ़ा रहे हैं। महिला शांत और स्थिर भाव से आंखें बंद करके लेटी हुई है। उसके सिर पर तार बंधे हुए हैं। उसके चारों ओर रहस्य गहराता जा रहा है। कमरे में नीली रोशनी और बिजली चमकने लगी। महिला की उपस्थिति गायब हो गई। उसकी उपस्थिति का एकमात्र संकेत यह था, पहचान सत्यापन पूरा हो गया। मध्य हवा में लटकी हुई महिला ऊर्जा के एक नीले गोले में लिपटी हुई है, जिसके चारों ओर बिजली के बोल्ट हैं, जो धातु प्रयोगशाला में काम करने वाली एक शक्तिशाली शक्ति है। कमरे में नीली बिजली की कौंधे चमक रही है। जगह में कच्ची शक्ति का एक झोंका भर रहा है। धातु की संरचना के चारों ओर विस्मय और आश्चर्य की भावना है। एक नीला बॉक्स जिस पर फाइनल एस क्लास लिखा हुआ है, बिजली के नीले रंग की पृष्ठभूमि में चमक रहा है तथा उत्साह और प्रत्याशा की भावना हवा में तैर रही है। दर्शक को सीधे देखती हुई आदमी की आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा का मिश्रण, घटित हो रही घटनाओं पर विस्मय की भावना व्यक्त करती हैं। क्या वह वास्तव में घूमती हुई पृष्ठभूमि के विरुद्ध चमकता हुआ नीला बॉक्स अंतिम एस क्लास की घोषणा करता है? दर्शक पर आश्चर्य और विस्मय की लहर छा जाती है। एस क्लास, वे लोग अविश्वास से देखते हैं। खबर को समझने की कोशिश करते समय उनका आश्चर्य स्पष्ट दिखाई देता है। रात के आकाश के नीचे एक शहर चमकता है। बादलों को रोशन करती एक चमकदार रोशनी, हवा में आश्चर्य और उत्साह का भाव भर जाता है। नीला बॉक्स जो चमक रहा है, घोषणा करता है, बधाई हो कोरिया। दर्शक पर आशा और गर्व की लहर दौड़ जाती है। सफेद रोशनी चमकती है। नीले और सफेद पृष्ठभूमि को आशा और गर्व की चमक से भर देती है। शब्द देश दक्षिण कोरिया स्पष्ट रूप से उभर कर आते हैं। नीले बक्सों में घोषणा की गई है, पहला एस क्लास हंटर प्रकट हुआ है। स्थानीय सव। नीले रंग के बॉक्स में ये समाचार लिखा है, कोरिया गणराज्य को। आदमी का हाथ आसमान की ओर उठा हुआ है। उसके चारों ओर कोट के वर्ग बने हुए हैं और उसमें से आशा और दृढ़ संकल्प की लहर निकल रही है। पीली आंखों वाली लड़की बीच में खड़ी है। उसका हाथ बढ़ा हुआ है। उसके चेहरे पर उलझन का भाव है। उसके सफेद जूते आगे बढ़ते हैं। हवा में उत्साह भर जाता है, क्योंकि नीले और सफेद रंग की पृष्ठभूमि कोट के वर्गों से भर जाती है। उच्च पदस्थ अधिकारी कोरियाई बेबेल टॉवर। नीले और सफेद पृष्ठभूमि पर बैंगनी रंग का वृत्त आशा से चमक रहा है। हवा में आशा और उत्साह की भावना व्याप्त है। एक नई शुरुआत सामने आ रही है। वो मुस्कुरा रहे हैं और अंततः कोरिया पहुंचने की खुशी जाहिर कर रहे हैं। सूट पहने व्यक्ति अपने आगमन से प्रसन्न होकर मुस्कुराता रहता है। किसी चीज की ओर उत्साह से इशारा करते हुए सूट पहने व्यक्ति ने मिस गयोन जियान का उल्लेख किया और पूछा कि वो किस प्रकार के स्टार की सेवा करती है। सफेद लैब कोट पहने एक आदमी तनावग्रस्त और चिंतित दिख रहा है और कमरे में घुसता है। नीली हुडी पहनी लड़की एक काली डोरी पकड़े हुए है। वह चिंतित दिख रही है और यह सोचने की कोशिश कर रही है कि उसे क्या करना चाहिए। वो भ्रमित भाव से ऊपर देखते हुए सोचती है कि वे लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर रैंकिंग के बारे में जानकारी प्रदर्शित होती है, जिसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखते हैं। नीली हुडी वाली लड़की स्क्रीन की ओर देखते हुए प्रमुख क्षेत्रीय चैनलों के खुलने की खबर देखकर उत्साहित है। एक तरफ देखते हुए वो रैंकिंग में हाल ही में हुए बदलावों पर अपनी नाराजगी व्यक्त करती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक संदेश प्रदर्शित होता है, जिससे पता चलता है कि भाग्य का पाठक उसके कार्यों से नाराज है। डिजिटल स्क्रीन पर एक सफेद वर्गाकार बॉक्स दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है, क्या मैंने आपको नहीं बताया। डिजिटल स्क्रीन पर दो सफेद वर्गाकार बॉक्स में लिखा है, वह घमंडी छोटा बच्चा हमारी बात सुनना भी पसंद नहीं करता और मैं तुम्हारी ओर उंगली उठा रहा हूँ। हल्के नीले रंग की हुडी पहने युवती भ्रमित दिख रही है और कह रही है, अरे ये तो नहीं है। 3 टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देते हैं, जिनमें एक पात्र कहता है, वो बच्चा शिकारी है, तथा दूसरा पात्र कहता है, अपनी भाषा पर ध्यान दें। एक सफेद कोट पहने व्यक्ति सिर पर मुकुट पहने लड़की की ओर बढ़ता है और विश्वास के साथ कहता है, मिस गयोन, मैं प्रबंधन का प्रभारी हूँ। नीली हुडी पहनी लड़की आश्चर्यचकित और डरी हुई दिख रही है। वह चांदी की रेलिंग पकड़े हुए फुसफुसा रही है, मैं बर्बाद हो गई। भ्रमित भाव से नीली हुडी वाली लड़की पूछती है, माँ मुझे क्या करना चाहिए। एक टेक्स्ट बॉक्स प्रकट होता है, जिसमें लिखा होता है, ऐसा लगता है कि आपकी बेटी कोरिया में नंबर 1 शिकारी है। दृश्य 20 वर्ष पहले का है, जिसमें लंदन के पिरामिडों बिग बेन के सामने एक ऊंट खड़ा है तथा बाहर 4 व्यक्ति खड़े हैं, जो ऊपर की ओर देखते हुए कुछ बातें कर रहे हैं।
ये दृश्य एक ऐसे शहर को दर्शाता है जिसमें एक ऊंची भव्य मीनार है जो विश्व भर के प्रत्येक राजधानी शहर में दिखाई देती है। रहस्यमयी टॉवर के बारे में समाचार रिपोर्ट देख रहे लोगों का एक समूह चिंतित और परेशान दिख रहा था। अखबार पकड़े एक हाथ में डर और चिंता का भाव है, जिसमें लिखा है, माँ, मुझे डर लग रहा है, मैं असहनीय हो गया हूँ। और लोगों का डर और भ्रम। ग्रे जैकेट पहने एक आदमी चिंतित और आश्चर्यचकित होकर फोन कॉल का जवाब देता है और बुदबुदाता है, हम। एक नीली चमकती गेंद शहर के ऊपर आकाश में प्रकाश और ऊर्जा की चिंगारियां छोड़ती है, जिससे रहस्य की भावना पैदा होती है। काले पंखों वाली दो विशाल लाल आंखें दिखाई देती है, जो चमकती है और ऊर्जा उत्सर्जित करती है, जो मानवता पर आए विपत्ति का संकेत देती है। एक विशाल हरा राक्षस दहाड़ते हुए शहर पर हमला करता है, जबकि एक आदमी और एक लड़का अराजकता से बचने की कोशिश करते हैं। गेट आउटब्रेक पार्ट बताता है कि कैसे द्वार एक साथ खुल गए, जिससे दूसरी दुनिया के राक्षस बाहर आ गए। एक बड़ा हरा राक्षस एक शहर पर हमला करता है, जबकि एक टैंक उस पर बड़े गोले दागता है, लेकिन शहर अभी भी अराजकता में है। शहर के साथ साथ एक ऊंची इमारत को भी आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाया गया है, जो स्थिति की विनाशकता और निराशा को दर्शाता है। ग्रे जैकेट पहने एक व्यक्ति अपनी पीठ घुमाए खड़ा है, जिस पर लिखा है, तब। और वे लोग जिन्होंने स्थिति में नाटकीय रूप से सुधार किया, जो आशा और दृढ़ संकल्प का संकेत देता है। सूट पहने एक आदमी शहर से गुजर रहा है, उसकी गंभीर अभिव्यक्ति और प्रकट हुआ शब्द रहस्य और साजिश की भावना का संकेत देते हैं। ऊपर से देखने पर शहर साफ और आधुनिक दिखता है, तथा वहां लिखा है, उस दिन से दुनिया बदल गई, जो आश्चर्य और आशा की भावना व्यक्त करता है। जादुई प्रतीकों से घिरे कोरियाई भाषा में मोटे गॉथिक फॉन्ट में लिखा गया शीर्षक शक्ति और रहस्य की भावना उत्पन्न करता है। चित्र में एक शांतिपूर्ण और शांत शहर दिखाया गया है, जिसमें घर और अपार्टमेंट पंक्तियों में व्यवस्थित है। एक खुला द्वार एक घर में जाता है, जिस पर लिखा है, इस समय सेब्यूल एक डोंग ग्योन का घर, जो सुरक्षा और शांति की भावना को दर्शाता है। लंबे बैंगनी बालों वाली एक महिला आश्चर्यचकित और स्तब्ध होकर नीचे देख रही है, और उसके मुंह से ओह शब्द निकल रहा है। भूरे बालों वाली एक महिला अपने फोन पर गेम खेलते हुए उत्साहित और एकाग्र दिख रही है। लंबे बैंगनी बालों वाली एक महिला हैरान और आश्चर्यचकित होकर नीचे देख रही है, उसके साथ लिखा है, ज्यो और ग्योन ज्यो। काले बालों वाला काली जैकेट और टर्टलनेक पहने एक व्यक्ति गंभीर भाव से घूर रहा है, जिससे रहस्य और कौतूहल का भाव पैदा हो रहा है। एक सितारा और अर्धचंद्र के साथ एक सुनहरा फ्रेम ग्योन परिवार में दूसरे एस रैंक शिकारी की घोषणा करता है। ये शक्ति और प्रतिष्ठा की भावना को प्रकट करता है। काली शर्ट पहने एक व्यक्ति गुस्से में ग्रे हुडी पहने दूसरे व्यक्ति से कहता है कि या तो वह उसकी बात सुने या फिर उसके काकाओ संदेश पढ़े। बैंगनी बालों वाली एक महिला बाहर आराम कर रही है और कह रही है कि उसने पिछली बार खाना खत्म कर दिया है और अब वह रात के खाने में चिकन खाने का इंतजार कर रही है। भूरे रंग की हुडी पहने एक व्यक्ति घर के अंदर अपने हेडफोन ठीक कर रहा है तथा बीच में रोके जाने से परेशान दिख रहा है। घर के अंदर बैंगनी बालों वाली एक महिला सोच रही है कि क्या ओलोग्यूरोई को नूना मिल गई है। काले सूट में एक आदमी ग्रे हुडी में एक अन्य आदमी की ओर बढ़ता है और गुस्से से पूछता है कि वो समाचार चैनल देखने की भी जहमत क्यों नहीं उठाता। काले बालों वाला एक आदमी आश्चर्य और उत्साह से अपने स्मार्टफोन की ओर देखते हुए कहता है, इसे देखो। एक व्यक्ति अमेरिका के बेबेल टावर की 42वीं मंजिल पर कब्जे के बारे में एक समाचार लेख को गुस्से से देखता हुआ अपनी निराशा व्यक्त कर रहा है। बैंगनी बालों वाली एक महिला परेशान और निराश दिख रही है, अपने हाथ से अपना मुंह ढक रही है और अमेरिकियों पर टिप्पणी कर रही है। काले बालों वाला एक आदमी अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके खड़ा है, वह संतुष्ट और प्रसन्न दिख रहा है। काले रंग की जैकेट पहने एक व्यक्ति सिर झुकाए शर्मिंदा सा खड़ा है, जबकि भूरे रंग की हुडी पहने एक अन्य व्यक्ति अपनी थोड़ी पर हाथ रखे उसकी ओर देख रहा है। काली जैकेट पहने हुए उस व्यक्ति ने टावर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, कृपया खिलवाड़ करना बंद करें और आइए टावर पर कब्जा करें। उसने उस महिला को, जो शांत और धैर्यवान थी, अपनी बाहों में लिया और चिल्लाया, तुम आलसी मूर्ख हो। चित्र के मध्य में ये पाठ दिखाई दिया, दुनिया की बदलती शैली है। उसकी शरारती अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था कि वह उत्साहित है और किसी भी चीज के लिए तैयार है। चित्र के मध्य में जागृत अर्थात शिकारियों का युग लिखा हुआ था तथा कोने में बाबेल की मीनार का सबसे निचला स्तर, जहां से ये व्यक्ति निकलते हैं, लिखा हुआ था। एक दरवाजे पर फ्लैश से घिरा एक बड़ा गहरा नीला वृत्त दिखाई दे रहा था और कोने में इसे ट्यूटोरियल कहा जाता है लिखा हुआ दिखाई दे रहा था।
एक खाली बॉक्स जिसमें एक छोटा सा तंत्र था को सोने के सितारों से घेरा गया था, और जो लोग बाबेल के टिकट प्राप्त करते हैं वे छवि के शीर्ष पर दिखाई दिए। इस ट्यूटोरियल के माध्यम से वे जागृत हो जाते हैं। चित्र के शीर्ष पर दिखाई दे रहा था, एक बार जागृत होने पर बीच में दिखाई दे रहा था, और वे दो मार्गों के माध्यम से बढ़ते हैं। नीचे दिखाई दे रहा था। दोनों व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होकर टावर के सामने खड़े थे। उनकी नजरें अपनी जान जोखिम में डालकर उच्च कठिनाई वाले टावर पर चढ़ने के लक्ष्य पर केंद्रित थी। कार्रवाई से धुंधला हुआ वो आदमी दाईं ओर देख रहा था। उसका हाथ मुश्किल से दिखाई दे रहा था। जेल ब्रेक गुट पुरुषों के ऊपर दिखाई दे रहा था। काले बाल और गहरी आंखों वाला वो आदमी नीचे देख रहा था। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। ग्योन रियोक, मेरा छोटा भाई, उसके ऊपर प्रकट हुआ। वो गर्व से खड़ा था। उसके हाथ में एक चांदी की तलवार थी। पृष्ठभूमि में धुंधली आकृतियां थीं। हमारे देश में चौथा एस रैंक उसके ऊपर दिखाई दिया। आसमान में बादल और चांद एक रहस्यमयी नजारा था। बादलों के ऊपर लिखा था, बचपन से ही असाधारण प्रतिस्पर्धात्मकता वाला एक लड़का। लाल आंखों वाला बड़ा भूरा भालू जंगल में खड़ा होकर खतरनाक लग रहा था। जैसे ही उसे टावर टिकट मिला, वो पानी से बाहर मछली की तरह उछलने लगा। भालू के नीचे दिखाई दिया। नीले बालों वाला वो आदमी आसमान की ओर देख रहा था। वो चिंतित लग रहा था। उसकी पृष्ठभूमि में कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। एक हाथ से एक काली छाया उभरी, जिससे खतरे का आभास हुआ। लाल आंखों वाला विशाल भालू दहाड़ने लगा। उसकी खतरनाक उपस्थिति पूरे दृश्य में व्याप्त हो गई। नीले बालों वाला आदमी चांदी की तलवार पकड़े हुए गंभीर मुद्रा में रास्ते पर खड़ा था। भालू पृष्ठभूमि में था। काले बाल और सुनहरी आंखों वाला वो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी और शक्तिशाली लग रहा था। प्रकाश से घिरा हुआ वो व्यक्ति चांदी की तलवार पकड़े हुए जमीन पर गिर पड़ा। काले रंग की जैकेट और टर्टलनेक पहने हुए वह आदमी जंगल में खड़ा था। उसके हाथ छाती पर थे। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसके सिर के ऊपर एक नारा था। काले बालों वाली वो महिला एक चमकदार रोशनी वाले कमरे में खड़ी थी। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें दाईं ओर देख रही थी। ऐसे मामले हैं जो सभी पारिस्थितिक तंत्रों को निगल जाते हैं, उसके नीचे लिखा था। वो महिला मुस्कुराते हुए एक कमरे में खड़ी थी, जो चारों ओर से चमकदार सफेद रोशनी से घिरा हुआ था। उसके ऊपर एक सफेद लबादा पहने एक बड़ी आकृति प्रकाश बिखेर रही थी। सितारों द्वारा पीछा किया जाना लॉटरी जीतने या सुपर बाउल जीतने से भी अधिक कठिन और दुर्लभ माना जाता है। उसके सिर के ऊपर था और तथाकथित महिला एक दरांती पकड़े ड्रैगन जैसे प्राणी पर खड़ी थी, सफेद हाथों से मुस्कुराते हुए। यह मैं हूँ, और वर्तमान में दुनिया में तीसरा स्थान, कोरिया गणराज्य में प्रथम स्थान उसके सिर के ऊपर थे, और चुड़ैल रानी जो बाईं ओर था। ग्रे पैंट और जैकेट पहने हुए महिला घबराई और चिंतित दिख रही थी। दरवाजे की ओर चली गई। हालांकि घर पर मैं अभी, और ग्योनज्यो, क्या तुम घर पर हो? उसके ऊपर दिखाई दिया। लंबे काले बालों वाली महिला अपना मुंह खोले और बड़ी बड़ी आंखें खोले चौंकी हुई दिख रही थी। ओह हाँ, उसके सिर के ऊपर से आवाज आई। काली जैकेट और सफेद शर्ट पहने हुए महिला ने अपने हाथ में फोन पकड़े हुए नीचे की ओर देखा। तस्वीर के कोने में ग्योन ग्यूम ही, तीसरे वर्ष की हाई स्कूल की छात्रा और यूट्यूबर लिखा था। आदमी ने महिला को धक्का दिया जो भागने की कोशिश कर रही थी। अरे ग्यूम ग्यूम, क्या तुम्हारा स्कूल में दिन अच्छा बीता? उसके ऊपर दिखाई दिया। और हम, लेकिन बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और श्रीमती पार्क ने इसे पा लिया। उसके नीचे दिखाई दिया। नीले बालों वाली महिला अपनी आंखें चौड़ी करके चौंक गई। नकली परीक्षा रिपोर्ट कार्ड उसके ऊपर दिखाई दिया। नीले बाल वाली महिला ग्रे हुडी और ब्रेक लिखी शर्ट पहने हुए क्रोधित और परेशान दिख रही थी। तुमने इसे क्यों छुपाया? तुम बेवकूफ हो, उसके नीचे दिखाई दिया। उस आदमी ने कठोर भाव के साथ ग्रे हुडी वाली महिला को धक्का दिया, जो डरी हुई और हैरान लग रही थी। ओम, माँ कब आ रही है? उसके सिर के ऊपर से आवाज आए। अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाए महिला आश्चर्यचकित और उत्सुक दिख रही थी। उसके सिर के ऊपर 5 और नीचे 5 मिनट लिखा दिखाई दिया। अपना बायां हाथ ऊपर उठाए तथा दायां हाथ एक बड़े सफेद घेरे पर रखे वो महिला शांत और आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। चित्र में 2 सफेद वृत्त दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक पर एक लाल संख्या अंकित थी। बड़ी बड़ी आंखों और मुस्कुराहट के साथ महिला ने चिबी शैली में चित्रित भ्रमित आदमी को देखा। चरित्र की विशिष्ट विशेषताओं को सक्रिय करें एक हल्के बैंगनी रंग के आयत में दिखाई दिया, जिससे रहस्य और प्रत्याशा की भावना पैदा हुई।
काले चप्पल और सफेद मोजे पहने एक पैर हल्के भूरे रंग की सतह पर खड़ा था, जिसमें से चमक निकल रही थी। मैं धीरे धीरे खराब रिपोर्ट कार्ड जमा कर रहा हूँ। एक सफेद आयत में दिखाई दिया, जो चिंता और उदासी की भावना को व्यक्त करता था। बड़ी बड़ी आंखों और गंभीर भाव वाली वह महिला एक इमारत के किनारे पर खड़ी थी। उसने ग्रे रंग की हुडी और काली पैंट पहन रखी थी। कोरिया गणराज्य में एक अंशकालिक कर्मचारी एक सफेद आयत में दिखाई दिया, जिसके नीचे एक लाल सितारा बना हुआ था। सफेद हुड वाली जैकेट पहने हुए वह व्यक्ति साफ नीले आसमान के नीचे खड़ा था। उसकी बाहें फैली हुई थीं। वह प्रसन्न और निश्चिंत दिखाई दे रहा था। ग्रे रंग की हुड वाली जैकेट पहने हुए वह महिला जहाज पर एक ग्रे रंग के खंभे पर बैठी हुई थी और अपने हाथ में लिए फोन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। ग्रे रंग की हुड वाली जैकेट पहने हुए दृढ़ निश्चयी महिला हाथ में फोन लिए और आइसक्रीम खाते हुए दिखाई दे रही थी। कलम पकड़े हुए हाथ स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किए हुए मंडरा रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर चैट वार्तालाप में 2 संदेश प्रदर्शित हुए, जिससे गंभीर और तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। ग्रे रंग की हुड वाली जैकेट पहने महिला जमीन पर बैठी हुई थी और निराश और परेशान दिख रही थी। ग्रे हुड वाली जैकेट और काली पैंट पहने हुए वह महिला एक बिजली के खंभे के ऊपर बैठी हुई थी और उत्सुक तथा प्रसन्नचित लग रही थी। काले रंग के प्रतीक वाला ग्रे हुड वाला जैकेट पहने हुए, काले रंग का फोन पकड़े हुए मुस्कुराती हुई महिला खुश और संतुष्ट दिखाई दे रही थी। स्क्रीन पर 4 संदेश दिखाई दिए। भले ही आप सांस लेने के अलावा कुछ भी न करें और मजबूत होते रहें। कृपया और थोड़ा विवेक रखें। आपका सितारा। वह अपनी आइसक्रीम को काटती है। उसकी आंखें फोन पर चिपकी रहती हैं। वो बातचीत से ऊब जाती है। अरे, अपनी शक्ति के बारे में बुरा मत बोलो। बिल्ली के सिर वाला पार्ट चिल्लाता है, जबकि हिरण के सिर वाला पार्ट उत्तर देता है। इसका क्या मतलब है? मैं एक शक्ति श्वास हूँ, बिल्ली के सिर का पार्ट घोषित करता है, फिर स्पष्ट करता है, पर्यवेक्षक जो अपनी ताकत छुपाता है। पाठ में बेबेल नेटवर्क प्रणाली की व्याख्या की गई है। सर्वोच्च रैंक वाले पर्यवेक्षक जो कुछ भी नहीं करते हैं की आलोचना न किए जाने के पीछे स्वाभाविक रूप से कारण होते हैं, तथा बेबेल नेटवर्क प्रत्येक देश के सवा का विस्तार स्वचालित रूप से इस आधार पर करता है कि उनके पास प्रत्येक रैंक के कितने मजबूत व्यक्ति हैं। वो धातु की बीम पर आत्मविश्वास से चलता है। उसके बगल में एक गोल उपकरण घूम रहा है। वह आकाश की ओर देखती है। विचारों में खोई हुई सवा के आकार के आधार पर वितरित टिकटों की संख्या देश के अनुसार अलग अलग होती है। वो बुदबुदाती है। टिकटों की संख्या सीधे जागने वालों की संख्या से संबंधित होती है। वह कहते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ वह एक इमारत से दूसरी इमारत पर छलांग लगाते हैं। वो संरचना जहां जागरूक करने वाले पूरे देश का समर्थन करते हैं। शहर आकाश की ओर फैला हुआ है। धातु की संरचना पर एक काला उपकरण और कई पहिए चुपचाप उसकी किरण पर टिके हुए हैं। एक काली ऊर्ध्वाधर किरण शांत नीले आकाश के सामने खड़ी है। इस युग में शीर्ष जागृतिकर्ताओं का मूल्य पिछले युग के परमाणु हथियारों से भी अधिक है और उससे भी अधिक। एक पाठ में लिखा है, 4 विशाल काली संरचनाएं बादलों को भेदती हुई आकाश तक पहुंचती हैं, जो एक भविष्यवादी दुनिया का प्रमाण है। एक धुंधली स्मृति झलमिलाती है, जो सभी को कोरिया के एक हाशिए पर पड़े राष्ट्र से एक सर्वोच्च प्राथमिकता वाली शक्ति में परिवर्तन की याद दिलाती है। डिजिटल डिस्प्ले, जो कि चमकदार रोशनी वाला और लगभग मेनू जैसा है, नीचे की ओर विशेषता गुण शब्दों के साथ लाइनों का एक ग्रिड दिखाता है। भविष्य के शहर का दृश्य एक नीले रंग के चिन्ह के चारों ओर है, जिस पर 120 मीटर लिखा है, तथा दोनों ओर रेलगाड़ी का प्रतीक है, जो निष्क्रिय है। पोस्टर में छोटे बैंगनी बालों वाला एक व्यक्ति नीचे की ओर देखता हुआ दिखाया गया है, जबकि छोटे काले बालों वाली महिला सामने खड़ी है। उसकी पीठ दर्शकों की ओर है और वह सोच रही है, मैं बाहर तो निकल गई, लेकिन मुझे कहाँ जाना चाहिए। उसके ऊपर एक संदेश बॉक्स प्रकट होता है, अनिवार्य द्वार खुल रहा है। फिर दूसरा, परमात्मा झुकता है और अंत में और अपने एकमात्र अवतार से फुसफुसाता है, उसे व्यथित छोड़ देता है। उसके ऊपर एक बड़ा वस्त्र पहने व्यक्ति खड़ा है। उसका एक हाथ ऊपर उठा हुआ है और एक अंगुली हवा में है, और वह कह रहा है, मेरी छोटी सी बिल्ली। जबकि वह आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखता है, आगे एक दरार है। वह पढ़ता है, एक दरार। एक ऊंची इमारत चमकीले बैंगनी गुलाबी आसमान के सामने खड़ी है। तस्वीर में बारिश का दिन जैसा लग रहा है और नीचे दाईं ओर लिखा है, ये सियोलुंग स्टेशन के पास है। दूसरों से दूर चलते हुए दृढ़ निश्चयी छोटे गहरे बैंगनी बालों वाला पात्र शहर की ऊंची इमारतों की ओर बढ़ता है। एक रेलगाड़ी के प्रतीक वाला एक बोर्ड शहर की धुंधली पृष्ठभूमि में खड़ा है, जिसके बीच में एक बड़ा काला स्वोच दिखाई दे रहा है, तथा ऊपर बाईं ओर हमारा समर्थन करें।
लिखा हुआ है। हरे रंग की बेसबॉल टोपी पहने पुरुष पात्र जल्दी से चलता हुआ धुंधली नीली बारिश में गायब हो जाता है। वो दृढ़ खड़ा है, मुट्ठी बंधी है, आंखें ऊपर की ओर टिकी है। उसके पीछे एक सूट पहने व्यक्ति की धुंधली छवि है, हवा में दृढ़ संकल्प की भावना भरी हुई है। आपातकालीन अलर्ट। फोन चिल्लाता है। समय 7:25। एक चौंका हुआ व्यक्ति ऊपर देखता है। गेट आउटब्रेक। गेट आउटब्रेक। संदेश चेतावनी देता है, अचानक गेट खुल गया। आसपास के निवासियों, कृपया शीघ्रता से सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लाल रंग से लिखे गए इस पाठ में आग्रह किया गया है। इसके पीछे शहर का दृश्य स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे सामने की ओर ताकती हुई बेचैनी का भाव दर्शाती है, जो संभवतः हाल की घटनाओं से पैदा हुआ भय है। गहरे नीले और बैंगनी रंग की ऊर्जा का भावर दृश्य पर हावी है। चित्र के दाईं ओर एक सबवे स्टेशन का चिन्ह है, जो अराजकता और विनाश को उजागर करता है। चित्र के मध्य में काले और पीले रंग का बॉक्स है, जिस पर सियोल लिखा है। दाईं ओर एग्जिट लिखा है तथा पृष्ठभूमि में घूमता हुआ भावर भय और अनिश्चितता की भावना को बढ़ा रहा है। एक बड़ा हाथ एक नीली कार को आसमान की ओर उठाता है, जिससे लंबे काले बालों वाला व्यक्ति भयभीत होकर भागने लगता है, जिससे वहां दहशत और भय का माहौल बन जाता है। एक बड़ा प्राणी, जिसका चेहरा भयावह है, ऊर्जा के गहरे नीले और बैंगनी भंवर पर हमला करता है। शक्ति और खतरे का एक दृश्य, अलौकिक शक्तियों के बीच लड़ाई। 3 मकड़ी जैसे चमकदार और 8 पैरों वाले प्राणी चित्र के मध्य में खड़े हैं। उनके पैर बाईं ओर फैले हुए हैं। क्या ये रेगिस्तानी मकड़ियां नहीं है? पाठ चेतावनी देता है, जिससे दृश्य भय और खतरे से भर जाता है। शहर का दृश्य पात्रों की चिंता का पृष्ठभूमि बन जाता है। अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। यहाँ सफाई करना भी परेशानी भरा होगा। पाठ चेतावनी देता है, जब वे चारों ओर चिंतित और बेचैन होकर देखते हैं। वो चिंतित और भ्रमित दिखती है। कोरियाई प्रायद्वीप में यह एक गड़बड़ है। संदेश में लिखा है, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि यह ग्रेड 6 का कालकोठरी है? नागरिकों, कृपया इस ओर हट जाइए। काली वर्दी वाला व्यक्ति अपने चेहरे पर हाथ रखे चिंतित और व्यथित दिख रहा था। चिल्लाता है। वो लाल छड़ी थामे हुए अपना हाथ ऊपर उठाता है, दाईं ओर देखता है। कृपया निर्देशों के अनुसार शांति से आगे बढ़ें। वो चिल्लाता है, जबकि लोग उसके पीछे गलियारे में दौड़ते हैं। हरे रंग की शर्ट वाला व्यक्ति उसे धक्का देता है, शांति से चलो। संदेश में लिखा है, जबकि वो क्रोधित और परेशान दिख रही है। वो चिंतित और व्यथित दिख रहा है। उसके सिर के ऊपर लिखा है, यदि कोई घायल हो तो कृपया हमें बताएं। क्रॉसवॉक पर चलते हुए वो भ्रमित और चिंतित दिखाई देती है। आपकी भक्ति में परिश्रम। किसने अस्पष्ट बात कही और इस गड़बड़ी का कारण बना? संदेश में लिखा है, उसके चेहरे पर गुस्सा और झुंझलाहट है। मैंने सोचा कि यह कोई गंभीर बात नहीं है। वो दाईं ओर देखते हुए बुरी तरह मुस्कुराती है। कोई जवाब नहीं। क्या आप परेशान हैं? उसके सिर के ऊपर लिखा है। काली वर्दी में वह आदमी, जिसके सीने पर सीआरटी लिखा हुआ था, चिंतित भाव से उसकी ओर इशारा करता है। ठीक है, मुझे चुपचाप घर जाना है। वह मन ही मन सोचती है। छात्र, इधर आओ। वो पुकारता है। वो बाईं ओर देखती है, अपना हाथ सिर के पीछे रखती है। मैं? वो सोचती है, क्यों? अभी अकेले चलना बहुत खतरनाक है। संदेश में लिखा है, भले ही आप डरे हुए हो, कृपया हमारे निर्देशों का पालन करें। छात्र, विशेष रूप से ऐसे समय में आपको सरकारी अधिकारियों की बात सुननी चाहिए। महिला चिंतित होकर सलाह देती है, यही एकमात्र तरीका है जिससे हम सब एक साथ सुरक्षित रह सकेंगे। वो चिंतित होकर नीचे देखता है। नहीं, वो कहता है, मेरी माँ और छोटे भाई बहन घर पर इंतजार कर रहे हैं। सीढ़ियों से नीचे आते हुए उसकी चिंता स्पष्ट थी। चिंता करने से कुछ हल नहीं होगा। हम जल्दी ही वापस जा सकेंगे। गहरे भूरे बालों वाली महिला ने दूसरी महिला का हाथ पकड़ते हुए आश्वस्त किया। नहीं। दूसरी महिला ने दृढ़ निश्चय के साथ उसे खींचते हुए उत्तर दिया। वो हैरान होकर बाईं ओर देखती है। क्या कोरियाई होने का यही सार है? वो सोचती है, किसी बात का अर्थ समझती है। बचाव दल आ गया है। संदेश में लिखा है, जैसे ही वो रस्सी से लटका हुआ है, दृढ़ निश्चयी दिख रहा है। तुरंत गेट बंद कर दो, क्योंकि बचाव दल प्रवेश कर रहा है। वो ऊर्जा की एक बड़ी बैंगनी गेंद पकड़े हुए खड़ा है। माफ करना, अधिकारी कौन? लेकिन वो चिंतित दिखते हुए कहता है, आप इसे बंद नहीं कर सकते। मेरा बच्चा अभी भी स्टेशन के अंदर है। महिला परेशान होकर चिल्लाती है, कृपया शांत हो जाए, मैडम। पुरुष आश्वस्त करता है, सुबिन, कृपया हमारे सुबिन को बचा लीजिए। चित्र के केंद्र में ऊर्जा की एक बड़ी नीली गेंद घूमती और चमकती है।
सेओलजियोंग 2 चिन्ह पर लिखा है। यह ऊर्जा शक्तिशाली और खतरनाक है। वो खड़ा है, हाथ फैलाए हुए, उसके नीचे ऊर्जा की एक बड़ी नीली गेंद है। उसका चेहरा दृढ़ निश्चयी कार्रवाई के लिए तैयार है। वो उसके पास पहुंचता है, उसके चेहरे पर चिंता का भाव है। ओह माय सुबिन, वो असहाय दिखते हुए कहता है, जबकि जमीन पर लेटी महिला डर के मारे उसकी ओर देख रही है। यदि अन्य शिकारी पहले वहां पहुंच जाए तो हमारा लाभ कम हो जाएगा। आदमी और औरत इमारत के प्रवेश द्वार के पास बहस कर रहे हैं। संदेश में लिखा है, माँ के बेटे, मजबूत बनो और तुरंत घर जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी पहचान विश्व चैनल पर उजागर हो जाए। कोई डेटा नहीं है, वो चिल्लाती है, उसका चेहरा निराशा से भर जाता है। मैं सचमुच फंस गई हूँ। स्थिति को सुझाने और सामान्य जीवन शुरू होने में काफी समय लगेगा। वो अपने हाथ पर थोड़ी टिकाए हुए मन ही मन सोचती है। मैं बिना सोचे समझे बाहर आ गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा घर वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। वो अपने पैरों की ओर देखते हुए कहती है। पृष्ठभूमि में एक छाया उभरती है और वो सदमे में देखती है। सोचो तो, ये सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है। वो निर्णय लेती है। वहां देखो, वो दूर किसी चीज की ओर इशारा करते हुए आग्रह करती है। 2 बड़े मकड़ी जैसे राक्षस सड़क पर रास्ता रोककर खड़े हैं। क्या मुझे आगे आना चाहिए? वो खुद से सोचती है, लेकिन चूंकि बचाव दल यहाँ है, तो क्या मैं यही नहीं रुक सकती? यह इस ओर आ रहा है। उनमें से एक व्यक्ति चिल्लाता है तथा बैरिकेड के ऊपर से छलांग लगाते हुए मकड़ी की ओर अपनी बंदूक तान देता है। गोली चलाने के लिए तैयार हो जाओ। ये लोग पृष्ठभूमि में दिख रहे बड़े भूरे गोले पर अपने क्रॉसबो का निशाना साधते हुए चिल्लाते हैं। एक तरफ हट जाओ। पाठ में चेतावनी दी गई है तथा हल्के लाल रंग की रूपरेखा आसन्न खतरे का संकेत दे रही है। वो व्यक्ति अपनी पीली बंदूक चलाता है, जिससे निकलने वाली तेज रोशनी से कमरा रोशन हो जाता है। बेवकूफों, अपना काम ठीक से करो। वह आदमी अपने मेगाफोन पर चिल्लाता है और उसके पीछे एक बड़ा विस्फोट होता है। क्या आप बैरिकेड ठीक से नहीं बना सकते? आदमी चिल्लाता है। बचाव दल आ गया है, फिर भी गेट बंद क्यों नहीं हो रहा? किसी ने झुंझलाहट से भरी आवाज में पूछा। क्या तुमने अभी यह नहीं सुना? उनमें से एक आदमी ने पूछा। नीले और बैंगनी रंग का गोला चित्र के मध्य में स्पंदित हो रहा है तथा जैसे ही पाठ में लिखा है, ग्रेड एफ अभी अभी आया है, प्रत्याशा की भावना उत्पन्न हो रही है। गहरे नीले और बैंगनी रंग का गोला हवा में तैर रहा है, जिसकी हल्की चमक नीचे के शहर को रोशन कर रही है। अरे, ये जगह तो बहुत खराब है। उनमें से एक आदमी बुदबुदाता है। ये स्टेशन के प्रवेश द्वार पर क्यों हुआ? एक आदमी पूछता है। ग्रेड एफ अंदर गया? क्या ये गेट की चंचलता के कारण है? कोई सोचता है, भले ही हम इसे बंद न करें। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो वे शायद कभी वापस नहीं आएंगे। यहाँ तक कि डी ग्रेड वाले भी अंदर नहीं जाना चाहते, इसलिए वे इस तरह से हिचकिचा रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है, तो यह एक नायक का जन्म है। पाठ में लिखा है, गोला चमक रहा है। कंकालनुमा आकृति नीचे उतरती है, उसके पीछे धूसर धुएं का बादल छा रहा है। टीम एक स्टेशन में प्रवेश करती है। संदेश में लिखा है, अरे क्वॉन ज्ञाना, अगर वो अभी भी बाहर नहीं आया है तो इसका मतलब है कि बच्चा स्टेशन के अंदर इंतजार कर रहा है। आदमी चिल्लाता है, उसकी उंगली गोले की ओर इशारा करती है। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि हमें इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए? क्योंकि यह कमीना इसमें गिर गया है, आदमी कहता है। तो फिर सीनियर को इसे बंद करने दो। मैं अंदर जाता हूँ, आदमी ने दृढ़तापूर्वक कहा। क्या? आदमी ने आश्चर्य से पूछा। उसके चेहरे पर आश्चर्य और भ्रम का मिश्रण था। मुझे अंदर जाकर उस आदमी को बचाना है, आदमी ने कहा। उसकी नजर प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थी। तो तुम इसे बंद करो, कमीने, आदमी गुर्राता है। उसकी पकड़ दूसरे आदमी के कॉलर पर कस जाती है। आदमी की आंखें भय और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। मैं बाहर आ रहा हूँ। अंदर से एक आवाज आती है, ड्यूटी टीम, उसे अभी बाहर लाओ, आदमी आदेश देता है। शहर में नीली, सफेद और बैंगनी ऊर्जा का विस्फोट होता है, जिससे अराजकता और विनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। क्या आप ठीक हैं? लाल और नारंगी जैकेट वाला आदमी पूछता है। बच्चा, आदमी दूसरे आदमी को खींचते हुए कहता है। ग्रेड एफ। पाठ में लिखा है, ये, और उसके बाद लिखा है, एक नायक। महिला की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं जब वह दूर किसी चीज को देखती है। सब खत्म हो गया है, लड़की फुसफुसाती है। ठीक है, वह आदमी दूसरे आदमी की ओर मुंह करके जवाब देता है। माफ कीजिए, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मैं बेग दोयो हूँ, आदमी कहता है।
वह आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठा है, उसका सिर हार से झुका हुआ है। उस व्यक्ति ने बच्चे को बचा लिया। पाठ में कहा गया है, पृष्ठभूमि में शहर की रोशनी प्रतिबिंबित हो रही है। वाह, वो सचमुच अद्भुत है। भीड़ ने प्रशंसा से भरी आवाज में जयकारे लगाए। दिल को छू लेने वाला, अद्भुत। महिला ताली बजाते हुए कहती है, आखिरकार ये खत्म हो गया। उत्साह से ताली बजाते हुए लंबे भूरे बालों वाली महिला ने कहा, क्या अब हम घर जा सकते हैं? वो सूट पहने आदमी की ओर देखती है। मैं भी अपना बिस्तर देखना चाहती हूँ। नहीं, मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ। छोटे काले बालों वाली महिला आदमी की ओर पीठ करके आंखें बंद करके मुस्कुराती है। सुनहरे बालों वाली महिला चिंतित दिख रही है। घर में हर कोई सचमुच चिंतित होगा। सूट जैकेट वाला आदमी सिर हिलाता है। हाँ, देर हो रही है, अब हम जा सकते हैं, है ना? वो गुलाबी स्वेटर वाली महिला की ओर इशारा करता है। चलो उन्हें घर भेज देते हैं। छोटे काले बालों वाली महिला मुस्कुराती है। अब आप सब जा सकते हैं। वो राहत महसूस करती है। वाह, आखिरकार आजाद हो गई। छोटे काले बालों वाली महिला अपने सिर के ऊपर लिखे शब्दों को पढ़ते हुए भ्रमित दिखती है। ट्रेड। शहर उनके सामने फैला हुआ है, स्टील और कांच का एक विशाल कैनवास। आपकी भक्ति में परिश्रम। छोटे काले बालों वाली महिला निराशा से नीचे देखती है। मुझे नहीं पता कि तुम ऐसे बुरे व्यवहार कहाँ से सीखते हो। वो जमीन की ओर घूरती है। मैं पड़ोसी माता पिता से शिकायत कर रही हूँ। छोटे काले बालों वाली महिला गुस्से में सड़क पर चलती है। वो खुद से बुदबुदाती है, तुम किसे दोषी ठहरा रही हो? वो थकान से अपने कंधों को झुकाते हुए आह भरती है। मैं घर जा रही हूँ। महिला एक नोटबुक निकालती है। मैं अपनी डायरी में लिख सकती हूँ। ईंटों से बने रास्ते पर पैर तेजी से दौड़ते हैं, जिससे एड्रेनालाइन का प्रवाह बढ़ जाता है। हलचल भरे शहर में एक आवाज गूंजती है, माफ कीजिए, 1 मिनट रुकिए। अंधेरे, बारिश से भीगी शहर की सड़क पर वह आकृति एक अन्य आकृति को अपने साथ खींच रही है। उनकी पकड़ मजबूत है। लंबे काले बाल और बैंगनी आंखों वाला ये पात्र अपनी सफेद जैकेट को पकड़े हुए है। उसकी चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही है। हताशा भरी विनती के साथ छोटे नीले बालों वाला पात्र चिल्लाता है, कृपया मदद करें। अंधेरी, बारिश से भीगी रात में पीछे की ओर घसीटे जाने पर पात्र अदृश्य शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करता है। बालकनी पर खड़े होकर अंधेरे तारों वाले आसमान को निहारते हुए किरदार उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। इस अध्याय का अनुवाद luaskins.com टीम द्वारा किया गया है। अगर आप हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर पढ़ें। शीर्ष पर एक संदेश लिखा है। सफेद लबादे में बैठा पात्र भ्रमित होकर कुर्सी पर बैठे पात्र को देखता है। इस अध्याय का अनुवाद luaskins.com टीम द्वारा किया गया है। यदि आप हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर पढ़ें। एक बॉक्स में प्रदर्शित होता है। आखिर में यह इस तरह हुआ, एक आवाज फुसफुसाती है। अगर तुम अब ऐसे ही चले गए तो क्वोन गे ना मर जाएगा। ये सिर्फ क्वोन गे ना की बात नहीं है, छोटे नीले बालों वाला पात्र कहता है। उसकी आंखें तत्परता से भरी हुई हैं। अभी यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग। छोटे काले बालों और बैंगनी आंखों वाला पात्र चिंतित दिखता है। काले बालों वाला आदमी स्क्रीन के बाहर किसी चीज को घूर रहा है। उसका जबड़ा आश्चर्य से खुला हुआ है। क्या? काले बालों वाली महिला ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। वो चिल्लाती है, शिकारी भी, कई नागरिक भी, वे सभी असहाय होकर मरेंगे। काले बालों वाला आदमी चिंता से भौहें सिकोड़ता है। उसका माथा चिंता से सिकोड़ जाता है। सियोलोग स्टेशन के आसपास का यह इलाका, वो खुद से बुदबुदाता है। बारिश धूसर उदास शहर पर गिरती है, जिससे बड़ी धूसर इमारत उदासी के घूंघट में ढक जाती है। इमारत के ऊपर एक संदेश लिखा है, यह एक बहुत बड़ी कब्र बन जाएगी। काले सूट में आदमी शहर से होकर चल रहा है। उसके चेहरे पर उदास मौसम की झलक दिख रही है। काले बालों वाला आदमी अपना छाता नीचे करता है। उसकी निगाहें जमीन पर टिकी रहती हैं। अब मुझे समझ में आया, वो कहता है। बारिश के बीच एक काली कब्र खड़ी है। उसके बगल में सफेद फूलों का एक गुलदस्ता जमीन पर रखा हुआ है। पत्थर पर लिखा है, क्वोन रीना जंग होशिन। शहर में भारी बारिश हो रही है, जिससे दुनिया एक अंधेरे और उदास रंग में रंग गई है। तुम जो अपना रूप नहीं दिखाते हो। शब्द सन्नाटे में गूंजते हैं। तुम खुद वहां क्यों गए? सूट पहने व्यक्ति बारिश से भीगे शहर में अपनी पीठ मोड़े हुए चल रहा है। बादलों से भरे आकाश में एक प्राणी की काली आकृति उड़ रही है। काले बालों वाला एक आदमी ऊपर की ओर देखता है। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। तुम यहीं थे? ग्रे स्वेटशर्ट वाला व्यक्ति चिंतित दिखाई देता है।
जबकि नीली जैकेट वाला व्यक्ति समझाता है जो मैंटिकोर शीघ्र ही प्रकट होंगे, वे ग्रेड 3 राक्षस हैं। काले बाल और नीली जैकेट वाला आदमी भौहें सिकोड़कर लड़की की ओर देखता है, लेकिन उनमें से एक उत्परिवर्ती प्रजाति ग्रेड 2 राक्षसों के करीब है। छोटे काले बालों वाला वह आदमी अपने हाथों को छाती पर बांधकर विनती करता है, क्या ये सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है? ऐसा लगता है कि वो रोने वाला है। छोटे काले बाल और बड़ी बैंगनी आंखों वाली महिला पाठक को गौर से देख रही है। उसकी भौहें विचारों में सिकुड़ी हुई हैं। वो फुसफुसाते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि वह अपने विकल्पों पर विचार कर रही है। छोटे काले बाल और बड़ी नीली आंखों वाला वह आदमी हताश दिख रहा है। उसकी विनती हवा में गूंज रही है, कृपया। आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ वह आदमी महिला से कहता है, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? वो सिर हिलाती है। उसकी आंखें जिज्ञासा से भर जाती हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। छोटे काले बालों वाली महिला चुपचाप खड़ी है। उसकी ब्रेक हाथ हुडी उसकी उदास अभिव्यक्ति के विपरीत है। चित्र के निचले भाग से बैंगनी रंग की चमक निकलती है तथा मोटी रेखाएं बाहर की ओर फैलती हैं। चित्र के मध्य में बैंगनी ऊर्जा का एक घूमता हुआ गोला दिखाई दे रहा है तथा नीचे द्वार बंद नहीं हो रहा है। तथा क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? शब्द लिखे हुए हैं। छवि के केंद्र में एक नीला गोला घूम रहा है। 4 आकृतियां घबराई हुई देख रही हैं, जबकि एक धातु की बार उसके चारों ओर लगी हुई है। SXX जल्दी से रिपोर्ट करें, गोले के ऊपर लिखा है और नीचे सहायता टीम लिखा है। काले बाल और नीली आंखों वाला युवक कार्यालय भवन के सामने घबराया हुआ खड़ा है। उसके शब्दों में उसकी चिंता झलक रही है। मेरा नाम बेक दो ह्यून है। चमकती हुई पुस्तक के चारों ओर प्रतीकों का एक सुनहरा घेरा है, जिसके ऊपर उच्च पद का अद्वितीय कौशल। लंबे काले बालों और पीली आंखों वाली महिला ध्यान से सुनती है। उसकी तटस्थ अभिव्यक्ति उसकी प्रत्याशा को दर्शाती है। अद्वितीय जिन, दिव्य प्राणी, जीओ के प्राधिकरण की पुष्टि की गई। आवाज जारी रहती है, क्षेत्र निर्दिष्ट करें। क्या आप? युवक और युवती डिजिटल आर्काइव में खड़े होकर डेटा की जांच कर रहे हैं। टाइप कैरेक्टर ऑटोमेटिक आदमी के ऊपर संदेश पड़ता है। क्रिएशन डेट रीड एरर महिला के ऊपर संदेश पड़ता है। लोकेशन आर्काइव यूजर यनजेड यूजर जोंग जियो। आदमी के नीचे संदेश पड़ता है। छोटे काले बालों वाला आदमी अपने सामने मौजूद जानकारी का अध्ययन करता है। उसकी आंखों में विस्मय की भावना है। लाइब्रेरी पात्रों की सामान्य सूची उसके ऊपर दिखाई देती है। 2 ह्यून वो पढ़ता है। आयु 25 ग्रेड F क्लास लड़ाकू बल में विशेषज्ञता रैंकिंग बाहरी प्राधिकरण। प्रवृत्ति न्याय का बहादुर रक्षक। संबद्धता पृथ्वी कोरिया गणराज्य। उपसंबद्धता कोई नहीं। उच्च रैंक XXX सील। पहला शीर्षक अनिर्धारित। अद्वितीय शीर्षक दूसरी बार जिसने समय को चुनौती दी, एक असफल दुनिया का नायक। योग्यता छोटे काले बाल और पीली आंखों वाली महिला खिड़की से बाहर देखती है। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं। हाँ, वो बुदबुदाती है। उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। डेटा स्क्रीन बेक दो ह्यून की जानकारी प्रदर्शित करती है। आयु 25 ग्रेड F क्लास कॉम्बैट बल में विशेषज्ञता रैंकिंग बाहरी प्राधिकरण। प्रवृत्ति न्याय का बहादुर रक्षक। संबद्धता पृथ्वी कोरिया गणराज्य। उपसंबद्धता कोई नहीं। उच्च रैंक XXX सीलबंद। पहला शीर्षक अनिर्धारित। अद्वितीय शीर्षक दूसरी बार जिसने समय को चुनौती दी, योग्यता आकर्षण रक्षा शक्ति। स्क्रीन के नीचे दूसरी बार शब्द दिखाई देते हैं। सुनहरे दीवार और फर्श वाले कमरे में लिखा है वह। दीवार पर लिखा है शीर्षक है। छोटे काले बालों वाला युवक सफेद पृष्ठभूमि के सामने शांति से खड़ा है। उसके चेहरे पर शांति झलक रही है। काले बालों वाला आदमी स्क्रीन के पीछे किसी से विनती करता है, अब क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? कृपया, समय खत्म हो रहा है। हल्के नीले रंग की जैकेट वाला आदमी विनती करता है। हाँ, मैं जो भी कर सकता हूँ, काले बालों वाला आदमी दृढ़ता से कहता है, एक शर्त पर। हल्के नीले रंग की जैकेट पहने व्यक्ति ने कहा, इसके खत्म होने के बाद मुझसे दोबारा कभी मत मिलना। अगर कभी संयोग से हम फिर मिलें तो मुझसे बात मत करना, नहीं तो तुम मर जाओगे। भूरे रंग की हुडी वाला आदमी चेतावनी देता है और अपनी पीठ दूसरे आदमी की ओर करके चला जाता है। नायक ग्रे हुडी पहने आदमी पूछता है। उसकी सांस शहर के दृश्य के बीच से भागते समय फूल जाती है, और वह भी एक असफल नायक। छवि कहती है, शहर की सड़कें हार की भावना से गूंज रही हैं। यह क्या है?
ग्रे हुडी पहनी महिला आश्चर्य से पूछती है। उसकी आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा से फैल जाती हैं। भले ही आपको ये पता न हो कि वो किस दुनिया में असफल हुआ, क्या ऐसा व्यक्ति अस्तित्व में नहीं होना चाहिए? चित्र प्रश्न करता है, जिससे भ्रम और अविश्वास की भावना बनी रहती है। बैंगनी बिजली की चमक के साथ एक काला गोला शहर के ऊपर अशुभ रूप से मंडराता है। यह आश्चर्य और विस्मय का तमाशा है। यदि हम इसमें शामिल हो गए तो ये कष्टप्रद होगा, बिल्कुल परेशान करने वाला। चित्र चेतावनी देता है, संकरी गली में घुटन और तनाव महसूस हो रहा है। चलो जल्दी से काम खत्म कर लें और जितना संभव हो सके उनसे दूर रहें। हल्के नीले रंग की जैकेट पहने आदमी ने आग्रह किया। उसकी निगाहें उसके बगल में खड़ी बैंगनी बालों वाली महिला पर केंद्रित थी। उस क्षण की तात्कालिकता और दृढ़ संकल्प पूरे वातावरण में व्याप्त है तथा हवा में खतरे का एहसास व्याप्त है। तारों भरी रात की कोमल रोशनी में नहाया हुआ यह विशाल 2 मंजिला मकान शांति का एहसास देता है, जो अराजकता से राहत देता है। शहर में उत्साह का माहौल है तथा छठी से चौथी कक्षा तक के विशेष प्रवेश द्वार के अचानक खुलते ही एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, जो विस्मय और आश्चर्य का एक तमाशा बन जाता है। बस एक साधारण पहली जगह। स्क्रीन ताना मारती है और मॉनिटर को घूरते हुए आदमी की हताशा बढ़ती जाती है। आपको शीर्ष पर पदोन्नत कर दिया गया है, लेकिन आप अभी भी जीवित हैं। मॉनिटर पर यह संदेश प्रदर्शित होता है तथा संदेश पर विचार करते समय व्यक्ति की जिज्ञासा और उलझन स्पष्ट दिखाई देती है। मैंने इस पर विश्वास किया क्योंकि गवाह की कहानी ने मुझे ऐसा महसूस कराया। कंप्यूटर स्क्रीन पर यह लिखा होता है, जिससे पाठक की जिज्ञासा और कौतूहल की भावना बढ़ जाती है। 20,000 शब्द लिखना संभव है ना? असली चीज प्राप्त करने के बाद आप पूरे त्रिपिटक कोरेना को उसी समय प्रिंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर यह घोषणा की गई, जिसमें रहस्य के साथ साथ मनोरंजन का भी एक संकेत था। वो एक घोटालेबाज है। कंप्यूटर स्क्रीन पर यह घोषणा होती है, जिससे कहानी में मनोरंजन और भ्रम की स्थिति और बढ़ जाती है। क्या ये कोई घोटाला है? लेकिन आप इसे किसी भी तरह से देखें, आप एक ही बार में राक्षसों और दरारों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? आदमी सोचता है। उसकी भौहें संदेह और चिंता में सिकुड़ी हुई हैं क्योंकि वह स्क्रीन पर जानकारी को स्कैन करता है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आदमी अपने आप से बुदबुदाता है। उसकी निगाह कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी है। यह अवश्य ही उच्च पदस्थ व्यक्ति का अद्वितीय कौशल होगा। वाह, इसमें पेनल्टी है। मैं वास्तव में आभारी हूँ क्योंकि मैं सियोलग से आना जाना करता हूँ। आदमी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, और जाहिर है इसके बाद ये बहुत बड़ा होने वाला है। ये देखते हुए कि शीर्ष रैंक वाला व्यक्ति अक्सर इसका उपयोग नहीं करता है, पेनल्टी गंभीर होनी चाहिए। मुझे लगा कि यह बस एक दंड। क्या वह पागल आदमी ऐसी चीज देगा? वह पागल कमीना, आदमी सोचता है। उसका दिमाग दौड़ रहा है, बेतरतीब चीज। और वो सिर्फ इसलिए बाहर नहीं आया क्योंकि वो आलसी था। वो आदमी धीरे से बुदबुदाता है। उसके चेहरे पर गुस्से और हताशा का मिश्रण है। इस बार क्या उसने इस बात पर ध्यान देने का कोई संकेत दिया? आदमी आश्चर्य से पूछता है और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसके कदम तेज हो जाते हैं। हाँ, नमस्ते, आदमी ने कहा। उसके स्वर में आश्चर्य का भाव था। पिछली बार आप गैंगवॉन्डो में मंदिर से परामर्श कर रहे थे। हाँ, यह सही है, आदमी ने पुष्टि की। उसके चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट साफ झलक रही थी। हाँ, एक 20 साल की लड़की, आदमी जवाब देता है। ओह हाँ, क्या आप कृपया एक क्षण के लिए उसका पीछा कर सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि उसे उस ओर भेज दीजिए, आदमी विनती करता है। प्रत्येक शब्द के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही है। मेरा मांस और खून, वह आदमी फुसफुसाता है, अपने हाथ से अपना मुंह ढकता है और दरवाजे से झांकता है। उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ झलक रही है। अपनी अंतिम आजादी का आनंद लें। फोन स्क्रीन पर यह संदेश दिखाई देता है तथा डिवाइस के सक्रिय होते ही वातावरण में उत्साह और प्रत्याशा का भाव भर जाता है। मध्य हवा में लटकी एक सुनहरी किताब रहस्यमय चमक के साथ स्पंदित होती है, क्योंकि उच्च पद का अद्वितीय कौशल। 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ दस्तावेजित करें। बैंगनी बालों वाला आदमी आदेश देता है। उसका हाथ बढ़ा हुआ है। उसका अधिकार चमक रहा है क्योंकि वह सुनहरी चमक को गले लगा रहा है। विकास को संशोधित करें, आदमी निर्देश देता है। उसकी निगाह नीचे चमकते विस्तार पर टिकी है। उसका आत्मविश्वास अधिक है क्योंकि वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। एक आदमी जो चमकीले पीले रंग की चमक में नहाया हुआ है, एक बड़े कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर खड़ा है। उसके हाथ में एक सुनहरी किताब है जो जादू और शक्ति का एक तमाशा है। मैं उस दरार के खुलने की हर संभावना को मिटा दूंगा, काले बालों वाला आदमी घोषित करता है। क्या तुम्हें और पता है? जल्दी बताओ, भविष्य गायब हो रहा है।
कुछ भी मत छोड़ना, अरे अपनी आंखों से देखना। आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है। उसकी नजर बैंगनी बालों वाली महिला पर टिकी हुई है। उसका दृढ़ निश्चय अटल है, ये चुड़ैल रानी है। विकास को संशोधित किया गया है। महिला घोषणा करती है। उसकी पीठ दर्शक की ओर है। रात के आकाश का निरीक्षण करते समय उसके ऊपर उपलब्धि और राहत की भावना छा जाती है। 1 मिनट रुको, वह आदमी कहता है। उसका दाहिना हाथ अविश्वास की मुद्रा में आगे बढ़ा हुआ है। एक साथ रहना शर्मनाक है और चलो फिर कभी नहीं मिलेंगे। वो आदमी है जो हमेशा से वेब उपन्यास पढ़ता रहा है ना? वह आदमी दहाड़ता है। उसकी मुठियां कसकर बंद है। उसका गुस्सा सतह के नीचे उबल रहा है। रफ स्केच तैयार हो रहे हैं। वह आदमी बुदबुदाता है। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चयी भाव स्पष्ट दिखाई देता है। वह आगे बढ़ता है। उसकी ऊर्जा अटूट है। वो चीज अच्छी लग रही है, तुम्हें ये कहाँ से मिली? आदमी ने पूछा। उसकी मुस्कान बड़ी और मासूम थी। चुड़ैल रानी, ऐसे नायक हमेशा दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के करीब रहते हैं। चुड़ैल रानी के साथ डेट पर जाओ। चुड़ैल रानी, तुम्हारे नर्सिंग होम का इंटीरियर बहुत अच्छा है ना? वो शायद अंत तक मेरा पीछा करेगा और मुझे बीन्स निगलने पर मजबूर करेगा। कल्पना, ओह, मुझे इस जरूरी परिस्थिति में आखिरकार वाईफाई मिल ही गया। महिला आश्चर्य से कहती है। उसके आश्चर्य और भ्रम को वो चारों ओर देखते हुए स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। कौन? एक महिला अंधेरे कमरे की छाया में छिपी हुई ताश के पत्तों का एक डेक पकड़े हुए है। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान है, जैसे वह खेल में डूबी हुई है। उसका उत्साह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। माँ ने आपका कमरा साफ कर दिया, आदमी घोषणा करता है। उसका अंगूठा उसके अच्छे मूड का प्रमाण है। उसकी मुस्कुराहट खुशी बिखेर रही है। मैंने सुना कि वह गंगवोन डो में किसी मंदिर से सलाह ले रहा था, लेकिन जब मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि अगर आप वहां जाते हैं तो आपको हर सुबह 1222 धूप चढ़ाना होगा। अपने अंतिम सांसारिक सुखों को जिए। बहुत देर हो गई है। वो आदमी आह भरता है। उसकी निगाहें जमीन पर टिकी है। शहर की सड़कों पर चलते हुए उसकी निराशा साफ झलकती है। सर, वहां पर, आदमी ने इशारा किया। उसकी उलझन स्पष्ट थी। जबकि ग्रे जैकेट वाला आदमी पृष्ठभूमि में खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता और जिज्ञासा का मिश्रण था। क्या आपके पास पैसा और रहने के लिए जगह है? हाँ, माफ करें, आदमी पूछता है। उसकी मुस्कुराहट शांत हो जाती है। उसकी उलझन स्पष्ट होती है क्योंकि वह स्थिति को समझने की कोशिश करता है। एक आदमी जिसका चेहरा उसके हाथ से छिपा हुआ है। उसकी आंखें बंद है। उसका मुंह थोड़ा खुला है। अंधेरे में खड़ा है। उसका भय और सदमा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक विनती भरे भाव के साथ ग्रे हुडी वाला व्यक्ति ऊपर देखता है और फुसफुसाता है, क्या आप मुझे थोड़ी देर रुकने देंगे? आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए, दिल तोड़ने वाली हुडी पहने हुए वह आदमी गुलाब की झाड़ियों के बीच खड़ा है। उसका बेपरवाह रवैया रोमांटिक सेटिंग के विपरीत है। उस आदमी की गहरी नीली आंखें कमरे के अंधेरे में घूर रही थीं। उसके चेहरे पर भ्रम और अनिश्चितता का मिश्रण था। उनके ऊपर लिखा है, रुको रुको रुको, और महिला गुलाब के बगीचे में खुशी और ऊर्जा से भरी हुई अपनी बाहें हवा में उठा रही है। नीचे शहर की रोशनियां टिमटिमा रही है। उनकी चमक हताशा भरी गुहार की पृष्ठभूमि में आशा की किरण दिखा रही है। कृपया मुझे रहने दीजिए। उसकी निगाह तीव्र और अविचल है। वह व्यक्ति सीधे दर्शक की ओर देख रहा है। उसके पीछे का अंधेरा कमरा रहस्यपूर्ण वातावरण को और अधिक स्पष्ट कर रहा है। अपने आप को संभालो, जीवन जी रोक। शब्द आकाश से गूंज रहे हैं। नष्ट हो चुका पुल और नीचे का मटमैला पानी तात्कालिकता की भावना को और बढ़ा रहा है। जमीन पर लेटा हुआ आदमी अपने पेट को पकड़े हुए दर्द से कराह रहा है, जबकि दूसरा आदमी उसके बगल में घुटनों के बल बैठा है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। फर्श पर पड़े आदमी का खून से लथपथ शरीर और बुरी नजरें किसी भयावह उपस्थिति का आभास कराती है। पृष्ठभूमि में मौजूद असंख्य जीव खतरे को और बढ़ा रहे हैं। बेहोश महिला को अपनी बाहों में पकड़े हुए पुरुष का चेहरा चिंता से भरा हुआ है। उनके ऊपर लिखा हुआ संदेश फुसफुसा रहा है, आप क्या कहेंगी यदि मैं आपसे कहूं कि मैंने अभी तक दैवीय शक्ति का उपयोग नहीं किया है? क्या यह मजाक करने का समय है? वह आदमी चिल्लाता है। उसकी आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा है, जबकि कोई और उसे जल्दी से कार्रवाई करने के लिए कहता है। जल्दी से, हमें खून बहना बंद करना है। जब वह अपने हाथ से खून के बहाव को रोकने की कोशिश करता है तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। जब पुरुष महिला को अपने कंधे से धकते हुए उसकी ओर देखता है तो उसके चेहरे पर चिंता की भावना छा जाती है। उसका चेहरा और हाथ खून से सने हुए हैं। वह व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा है। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर है और वह कहता है, अब से जो कुछ तुमने देखा है उसे किसी को मत बताना। क्या? आदमी के होठों से निकला। उसकी आश्चर्य भरी आंखें उसकी मुट्ठी भींचने पर स्पष्ट दिख रही थी।
बेहोश महिला को अपनी बाहों में लिए हुए पुरुष के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है तथा चमकीली पीली रोशनी उसके दृढ़ निश्चय को दर्शा रही है। अचानक क्या हो गया? घायल व्यक्ति ने पूछा। उसके चेहरे पर भ्रम की स्थिति छा गई। वह आदमी बेहोश औरत के ऊपर खड़ा है, उसकी चिंतित निगाहें उस पर टिकी है। राक्षस शब्द हवा में भारी होकर लटक रहा है। एक छोटा पक्षी अंधेरे बादलों से भरे आकाश में उड़ता है, उसके पंख दूर के प्रकाश की ओर फड़फड़ाते हैं और उसके पीछे वह शब्द सुनाई देता है। शक्तिशाली पीली रोशनी से चमकती उसकी आंखें चमकदार सफेद पृष्ठभूमि के सामने चुड़ैल रानी खड़ी है। उसकी उपस्थिति राजसी और डरावनी दोनों है। एक शक्तिशाली नीला ड्रैगन आकाश में उड़ता है, उसके तीखे दांत निकले हुए हैं और पंख जोर जोर से फड़फड़ा रहे हैं। एक आकृति उसके सिर पर अनिश्चित रूप से बैठी हुई है। ड्रैगन की पीली आंखें सीधे दर्शक को घूरती हैं, उसकी भयावह अभिव्यक्ति और शक्तिशाली उपस्थिति छवि से झलकती है। हुड पहने यह व्यक्ति घूमती हुई बेज रंग की पृष्ठभूमि पर उन्मत्तता से दौड़ रहा है तथा उसके दृढ़ निश्चयी हाव भाव से उसकी घबराहट झलक रही है। काले हुड वाले लबादे में वह आकृति हवा में नीचे गिरती है तथा चमकीली पीली तारों वाली पृष्ठभूमि उसके नीचे उतरने की गति और भय को और बढ़ा देती है। वो व्यक्ति सदमे में जम गया। उसकी निगाह काले हुड वाले लबादे में पीछे हटते हुए व्यक्ति पर टिकी थी। क्या तुमने उसके साथ ऐसा किया? और मुझे सच बताओ। जैसे प्रश्न उनके बीच हवा में लटक रहे थे। मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता, लेकिन नीले बालों वाला आदमी स्वीकार करता है। स्थिति पर विचार करते हुए उसकी अभिव्यक्ति गंभीर है। आदमी के चेहरे पर अफसोस साफ झलक रहा है और वह उस अदृश्य व्यक्ति को पकड़ रहा है। भले ही मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन मेरी वजह से उसे चोट लगी। मुझे माफ कर दो। नीले बाल वाला आदमी हुड वाली आकृति के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। और आप कौन है? वो पूछता है, जबकि वह जवाब देती है, मैं बाक दोयो हूँ। हुड वाली आकृति बादलों से भरी धूसर पृष्ठभूमि के सामने खड़ी है। उसकी आंखें नीचे एक बिंदु पर टिकी है तथा उसके चेहरे पर चिंतन और चिंता का मिश्रण है। महिला का नकाबपोश चेहरा छिपा हुआ है। उसकी आंखें मुस्कुरा रही हैं और वह फुसफुसाते हुए कहती है, अच्छाई की रक्षक हो। ये शीर्षक प्रभावशाली लगता है। जबकि उसके पीछे खड़ा आदमी रंगीन सूर्यास्त को देख रहा है, उसका आश्चर्य स्पष्ट है। बैंगनी बालों वाली महिला, जिसका गहरा जैकेट उसके दृढ़ निश्चयी भाव को दर्शा रहा है, सीधे दर्शक की ओर देखती है। उसके शब्द आत्मविश्वास से भरे हैं। मैं तुम्हारे लिए चीजों को थोड़ा मुश्किल बना दूंगी। गहरे नीले आकाश के सामने ऊंची खड़ी यह इमारत हवा में रहस्य की भावना पैदा करती है तथा इस पर लिखा है, बेक दो ह्योन का घर, जो रहस्य और रहस्य का वादा करता है। आदमी अपनी मुट्ठी भींचता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। मैं टूथब्रश और अन्य दैनिक जरूरत की चीजें लाया हूँ। वो बुदबुदाता है, लेकिन पूरे दृश्य में उदासी की लहर छा जाती है जब एक व्यक्ति बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अस्त व्यस्त रसोई घर में एक काला बैग पकड़े खड़ा होता है। मास्टर बेडरूम का क्या हुआ? और तुम यहाँ हो? मुझे खरबूजा दो। जैसे शब्द अस्त व्यस्त कमरे में आश्चर्य और जिज्ञासा का माहौल बढ़ा देते हैं। महिला बिस्तर पर लेटी है। उसके चेहरे पर आश्चर्य की छवि है। वाईफाई का पासवर्ड इतना आसान क्यों है? ये 12,34,56,789 था। वो आश्चर्य से कहती है। उसका अविश्वास स्पष्ट है। महिला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है जब पुरुष उसे कुछ देता है। हाँ, ये लीजिए खरबूजा, वो कहता है। उसकी दयालुता और खुशी स्पष्ट है। महिला अपनी मुट्ठी भींच लेती है। उसकी आंखों में गुस्सा और हताशा घूमती है और वह चिल्लाती है। बदले में वह आदमी नीचे देखता है। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर होती है और वह कहता है, मुझसे वादा करो कि तुम अपने दांत साफ करोगे और अपने मोजे और चप्पल व्यवस्थित करोगे। आदमी की आंखें झुंझलाहट से बड़ी हो जाती हैं। जैसे ही वो ऊपर देखता है, कोने में एक छोटी लड़की उसकी हताशा को प्रतिबिंबित करती है। उफ, तुम बहुत परेशान करने वाले हो। वो बुदबुदाती है। नहीं, तुम्हें खाना ही पड़ेगा, वह आदमी जोर देकर कहता है और फर्श पर बैठे दूसरे आदमी के ऊपर कंबल रख देता है। तुम्हें दांतों में सड़न हो जाएगी। जबकि फर्श पर बैठा आदमी जवाब देता है, क्या तुमने भी मिठाई नहीं खाई? और बड़बड़ाता है, ठीक है, इसे मुझे दे दो। आदमी अपने हाथ में आइसक्रीम का टुकड़ा पकड़े हुए है और उसके चेहरे पर गंभीरता है। वह कहता है, मैं तुम्हें बदलने के लिए कपड़े देता हूँ और तुम सो सकते हो। आदमी आश्चर्यचकित होकर खड़ा है, जबकि लड़की फर्श पर बैठी है। उसकी दोनों बाहें हवा में उठी हुई है। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति दृश्य की उलझन को और बढ़ा रही है। क्या मैं पहले से ही आरामदायक कपड़े नहीं पहन रहा हूँ? आदमी पूछता है। यदि आप अपने बाहरी कपड़ों में सोते हैं तो आपको बाद में धूल से साइनसाइटिस हो जाएगा।
आदमी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ जाता है और वह आइसक्रीम का टुकड़ा पकड़ता है तथा उसे फेंकने लगता है। ग्रे हुडी में लड़की, जिस पर दिल तोड़ो लिखा हुआ है, शरारती मुस्कान के साथ फर्श पर बैठी है। उसके हाथ में आइसक्रीम है, जबकि एक सफेद शर्ट में एक आदमी के ऊपर एक विचार बुलबुला उसे एक काली बिल्ली के साथ खेलते हुए दिखाता है। उफ, ठीक है, मैं समझ गया, वो कहता है। चुड़ैल रानी? लड़की की हताशा स्पष्ट है जब वो चिल्लाती है, बस इसे स्वेच्छा से सौंप दो, मैं बस इतना ही कह रही हूँ। लड़की खुशी से अपनी आइसक्रीम का एक टुकड़ा खाती है। उसकी संतुष्टि भरी अभिव्यक्ति उसके नीचे लिखे शब्दों के विपरीत है। बधाई हो, कोरिया। टावर ऑफ बेबेल 38वीं मंजिल साफ हो गई है। लड़की हाथ में आइसक्रीम का टुकड़ा लिए आश्चर्य से ऊपर देखती है। उसकी नजर उसके पीछे खड़े आदमी पर टिकी है। महिला शांति से बैठी है, बेपरवाही से अपने हरे आइसक्रीम का आनंद ले रही है। उसका शांत व्यवहार पुरुष की चिंताग्रस्त हरकतों के विपरीत है। ये टावर गहरे नीले रंग की रात में बहुत ऊपर उठता है। इसकी काली धातु की आकृति सितारों की ओर बढ़ती है। इसके आधार पर डिजिटल डिस्प्ले पर बड़े नीले रंग में पूर्ण 39 लिखा है, जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में किए गए प्रयास और ध्यान का प्रमाण है। रात के आसमान में ऊंचा खड़ा ये टावर चुनौतियों पर विजय पाने का प्रतीक है। डिजिटल डिस्प्ले पर पीले और काले रंग में विजयी संदेश लिखा है। बधाई हो, कोरिया। टावर ऑफ बेबेल 38वीं मंजिल साफ हो गई है। डिजिटल डिस्प्ले रात के आसमान को जीत की खबर से जगमगाते हैं। एक पर लिखा है, ट्वाइलाइट गिल्ड जीत की घंटी बजाता है, जबकि दूसरा कहता है, देश कोरिया गणराज्य। टावर ऑफ बेबेल की 39वीं मंजिल अनलॉक हो गई है। दूर दूर तक फैला एक विशाल शहर इस उपलब्धि के पैमाने का प्रमाण है। तारों से भरे आकाश के नीचे ऊंची इमारतों और चमकती खिड़कियों वाला एक विशाल शहर फैला हुआ है, जो मानव सभ्यता की ऊर्जा और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। भूरे रंग की जैकेट पहनी महिला कैंडी का एक टुकड़ा चबा रही है, डिजिटल डिस्प्ले पर चमकते संदेशों से बेपरवाह। इसमें लिखा है, अल्फा, बहुत बढ़िया डायरेक्टर है वांग, और उसके बाद लिखा है, डेविड, ट्वाइलाइट वाला लड़का वाकई बहुत ताकतवर है। उसने ये काम सिर्फ एक दिन में कर दिखाया। ग्रे हुडी में महिला मुस्कुराती है, अपने ड्रिंक का घूंट लेती है, जबकि डिजिटल डिस्प्ले पर संदेश चमकते हैं। डेविड, क्या आप ये देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप आज आए थे। वे कब तक अलग थलग रहने का नाटक करते रहेंगे? यह निराशाजनक है, एक संदेश में लिखा है, जबकि दूसरा मजाक उड़ाता है। डेविड, व्याकरण से ग्रस्त इन बेवकूफों के कारण रैंक नहीं बढ़ा सकता। नीली स्क्रीन पर टेक्स्ट बॉक्स में कई संदेश दिखाई देते हैं, जिनमें से हर एक निराशा से भरा हुआ है। एक संदेश में पूछा गया है, तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो? उसके बाद, क्या तुम सच में सिर्फ आज के लिए जीने वाले हो? काली जैकेट पहनी महिला कमरे में बैठी है। उसके चेहरे पर नाराजगी का भाव है और वह अपने फोन को घूर रही है। वह अपने बाएं हाथ से कंबल को पीछे खींचती है। ऐसा लगता है कि वह अपनी हताशा के स्रोत से खुद को दूर करने की कोशिश कर रही है। काली हुडी पहनी महिला गहरी नींद में सो रही है। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान है। सफेद शर्ट वाला आदमी उसके बगल में लेटा है, वह भी गहरी नींद में है। मुझे यकीन नहीं है, मैं कुछ पता लगा लूंगा। महिला के ऊपर एक सफेद पाठ बताता है कि वह गहरी सोच में है, यहाँ तक कि सोते समय भी। आदमी बिस्तर पर लेटा है, उसकी पीठ दर्शक की ओर है। सफेद तकिया उसके सिर को सहारा दे रहा है। ये थोड़ा देर से पूछा गया सवाल है, लेकिन क्या आप अकेले रहते हैं? पाठ में लिखा है, जो उसकी रहने की स्थिति के बारे में जिज्ञासा दर्शाता है। तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? ऊपर लिखा हुआ आदमी पूछता है, जो देर रात होने की याद दिलाता है। वो बिस्तर पर लेटा है, आंखें बंद किए हुए। ऐसा लगता है कि वह नींद में खोया हुआ है। फर्श पर सफेद स्नीकर्स और काले और सफेद रंग की चप्पलें रखी हुई हैं। यह एक साधारण लेकिन प्रभावशाली दृश्य है। स्नीकर्स के ऊपर लिखा है, हाँ, मैं अकेला रहता हूँ। शुरू में मेरे कोई भाई बहन नहीं थे, और जब मैं छोटा था तब मेरे माता पिता दोनों एक कार दुर्घटना में मर गए। चप्पलों के ऊपर लिखा है, ये संदेश दुख से भरा हुआ है। वह आदमी बिस्तर पर लेटा है, उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई हैं। मैं मिडिल स्कूल तक एक बड़े घर में रहता था, लेकिन उसके बाद मैं अपने दम पर रह रहा हूँ। वो कहता है, उसके बाद सवाल पूछता है, आप अचानक मुझसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं? महिला बिस्तर पर लेटी है, उसकी आंखें बंद है, उसके चेहरे पर थकान का भाव है। बस। वह आदमी बिस्तर पर लेटा है, उसकी पीठ दर्शक की ओर है। मेरे लिए भी यही बात है, क्योंकि तुम एक महिला हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसके ऊपर लिखा हुआ संदेश पिछले संदेश की भावना को प्रतिध्वनित करता है। बिस्तर पर लेटा हुआ आदमी, जिसका चेहरा किसी की नजरों से छिपा हुआ है,
थकी हुई आवाज में बोलता है, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, वो कहता है, जिससे उनकी स्थिति की विचित्रता उजागर होती है। बिस्तर पर नीले बालों वाली महिला चौंक कर ऊपर देखती है। तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? वो अविश्वास से भरी आंखों से कहती है। बिस्तर पर लेटा आदमी थोड़ा भौचक्का है, उसके चेहरे पर उलझन की झलक है। उसके ऊपर लिखा है हम, जो उसकी अनिश्चितता को दर्शाता है। बिस्तर पर लेटा हुआ आदमी दर्शक की ओर पीठ करके थके हुए स्वर में बोलता है, वे कहते हैं कि मैं पिछड़ गया हूं। उसके ऊपर लिखा हुआ पाठ कहता है, एक ऐसा कथन जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। बिस्तर पर लेटा हुआ आदमी हैरान है, उसकी नीली आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई हैं। लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता? उसके ऊपर लिखा है, जो उनकी बातचीत की असामान्य प्रकृति को उजागर करता है। महिला उल्टी लटकी हुई है, उसकी नीली आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई हैं और वह पाठक को घूर रही है। रात के आसमान में पूर्णिमा की चांदनी चमक रही है, जिससे दृश्य पर एक भयानक चमक छा रही है। काले हुड वाले स्वेटर में महिला बिस्तर के पास खड़ी है, उसकी नजर उस आदमी पर टिकी हुई है। ऐसा लगता है, उसके ऊपर लिखा है, हम वास्तव में इतने करीब नहीं है, है ना? उसके नीचे लिखा है, उसकी आवाज में उदासी का स्पर्श है। वह आदमी बिस्तर पर लेटा है, उसका मुंह खुला हुआ है और उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा है। वह आदमी बिस्तर पर लेटा है, उसकी नीली आंखों में गहरी उदासी झलक रही है। सफेद पृष्ठभूमि दो टेक्स्ट बुलबुले से भरी हुई है। हमने सिर्फ एक बार बात की थी। ऊपर के बुलबुले में लिखा है, सिर्फ एक बार। नीचे के बुलबुले में लिखा है, जो एक छूटे हुए कनेक्शन की एक सरल लेकिन मार्मिक याद दिलाता है। ड्रैगन के पंख जोरदार तरीके से फड़फड़ाते हैं, उसके भूरे और काले रंग के स्केल सूर्यास्त के आसमान में चमकते हैं। ये हवा में उड़ता है, जो ताकत और आजादी का प्रतीक है। सूर्यास्त के आकाश को प्रतिबिंबित करती हुई उस आदमी की नीली आंख में गहरी उदासी झलक रही थी। मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं उस दिन जो हुआ उसे कभी नहीं भूलूंगा। ऊपर लिखा है। वह आदमी दर्शकों की ओर पीठ करके खड़ा है, उसकी निगाह सूर्यास्त के आसमान पर टिकी है। एक अकेला पक्षी ऊपर उड़ रहा है, जो दृश्य के उदासी भरे एहसास को और बढ़ा रहा है। उसके ऊपर लिखा है, जब तक मैं मर न जाऊं। यह उसके दर्द की स्थायिता पर जोर देता है। वह आदमी बिस्तर पर लेटा है, उसकी आंखें उलझन से भरी हुई हैं। उसके ऊपर लिखा है हा, उसके नीचे लिखा है जियो। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण लगता है। गहरे नीले बालों वाली महिला चमकीली मुस्कान बिखेर रही है, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही हैं। उसके सिर के ऊपर लिखा है जियो। ये नाम खुशी और स्नेह के साथ बोला गया है। गहरे नीले बालों वाली महिला अपने पैरों को मोड़कर बैठी है, उसकी लंबी उंगलियां उसके बाएं पैर को धीरे से पकड़े हुए हैं। यह मेरा नाम है, वो धीरे से कहती है, उसके होठों पर एक शांत मुस्कान है। नीले बालों वाला आदमी तकिए पर लेटा है, उसकी आंखें खुली हुई हैं और चिंता से भरी हुई है। उसने सफेद टी शर्ट पहन रखी है और उसके हाव भाव से बेचैनी का एहसास होता है। बिस्तर पर एक सफेद कंबल पड़ा है, एक सरल अनौपचारिक दृश्य। तो ऐसा नहीं है कि आप मेरा नाम भी नहीं जानते। ऊपर लिखा है, शब्दों में मनोरंजन का एक संकेत है। बैंगनी बालों वाला आदमी दाईं ओर देखता है, उसकी बड़ी नीली आंखें उलझन और चिंता से भरी हैं। उसकी गहरी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई है, जो उसके भीतर की उथल पुथल को दर्शाती है। गहरे नीले बालों वाला आदमी सिर झुकाए घुटनों के बल बैठा है, उसकी बाहें उसके सिर के चारों ओर कसकर बंधी हुई है। उसके ऊपर लिखा है, मैं समझ गया। ये स्थिति की शांत स्वीकृति है। गहरे नीले बालों वाला यह आदमी बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा है, उसकी सफेद टी शर्ट थोड़ी ऊपर उठी हुई है। वो पेट के बल लेटा हुआ है, उसके चेहरे पर शांति का भाव है। बेबीलोन की भव्य इमारत ऊंची है, इसकी कांच और स्टील की संरचना नीले आकाश को प्रतिबिंबित करती है। शीर्ष पर लिखा है, हंटर गिल्ड बेबीलोन। ये संगठन की शक्ति और प्रभाव का प्रमाण है। दो आकर्षक आधुनिक इमारतें ऊंची खड़ी है, उनकी कांच की खिड़कियां चमकीले नीले आसमान को प्रतिबिंबित करती है। वे प्रगति और उन्नति का प्रतीक है। गहरे नीले बालों वाला यह आदमी शरारती ढंग से मुस्कुराता है, उसका दाहिना हाथ उसकी आंख को ढंक रहा है। उसके हाथ के ऊपर लिखा है हाँ। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान है। काले बालों वाला यह आदमी एक सफेद सतह के पास खड़ा है, उसके हाथ में एक काला कार्ड है। वो चिंतित और चिंतित दिख रहा है। बोलते समय उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ है। उसके नीचे लिखा कोरियाई पाठ मदद के लिए अनुरोध का सुझाव देता है, जो स्थिति की तात्कालिकता को उजागर करता है। आदमी की आंखें संकीर्ण हो गई है, एक सफेद चमक के साथ तीक्ष्ण पीली है, क्योंकि वह किसी चीज को ध्यान से देख रहा है।
उसकी सिकुड़ी हुई भौहें और उसके सिर के ऊपर गंभीरता से लिखा हुआ उसके गुस्से और हताशा को दर्शाता है। एक चमकदार पीली आंख जिसमें सफेद चमक है सीधे दर्शक को घूरती है तथा क्रोध और एकाग्रता का भाव प्रकट करती है। आदमी अपने बाल खींचता है, उसकी गहरी आंखों में निराशा साफ झलकती है। उसके ऊपर लिखा है, यह व्यक्ति मुझे पागल कर रहा है, जिससे उसके गुस्से का स्रोत पता चलता है। वह आदमी सफेद कुर्सी पर बैठा है, उसकी काली पैंट और चमड़े की जैकेट उसके तनाव भरे रूप को और बढ़ा रही है। उसके पैर क्रॉस किए हुए हैं, एक ऐसी मुद्रा जो उबलती हुई हताशा का संकेत देती है। गहरे बैंगनी बालों वाली महिला शरारती ढंग से मुस्कुरा रही है, उसकी जीभ बाहर निकली हुई है और वह अपने हाथ में एक काला कार्ड पकड़े हुए है। उसकी हल्की बैंगनी आंखें मनोरंजन से चमक रही है और उसका शांत मुद्रा एक चंचल भावना का संकेत देती है।